हमारी बुआ घर है प्रतापगढ़ में। और आपका घर कहाँ है? हमारा घर यहाँ शर्मा है फिर से। अच्छा, तब तो क्या? हम वहाँ मेरे बुआ घर थे। मेरी बुआ एक दिन आई थी घर में। मेरे दादाजी की तबीयत खराब था। ये 2016 में दिसंबर लास्ट में तबीयत खराब था। तो मेरी बुआ आई थी तो वो अपना फ़ोन लेकर आई थी। उनके बच्चे वहाँ थे अपने प्रतापगढ़ में। तो बोले कि फ़ोन लगाओ, तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ था। तब वो अपने पड़ोसी के पास लगाई। तो वो मेरे मैडम मतलब जिससे कोर्ट मैरिज की जिस लड़की से उनके पास फ़ोन लगाएं। तो वो मेरे ही फ़ोन से लगाएंगे। तो वो लगा, फिर उसने नंबर सेव कर लिया, हमने सेंड कर दिया। फिर व्हाट्सएप पे हाय लिख के भेजा गया, उसने भेजा, हमने भी भेजा। फिर धीरे धीरे बात चलती रही। 1 महीने से व्हाट्सएप पे चैटिंग होता रहा। फिर अगले महीने में वो ऑटोमेटिक अपने आप कॉल की। फिर बातचीत होने लगी। 1-2 साल ऐसा चला। फिर उनका ऐसा चोरी छुपा कब तक चलता रहेगा। उनकी मम्मी से बात की, मैं क्या आपकी लड़की से मैं शादी करना चाहता हूँ और प्यार करता हूँ। तो उसकी मम्मी ने गाली गलौज कर कहा कि प्यार का भूत डाल दो, गाली गलौज की काफ़ी चीज़। फिर उसने वहाँ से शांत रहा। फिर भी उसके बाद 2 साल 3 साल चलता रहा। फिर उसके बाद एक बार बुआ की शादी थी, उसके बुआ के लड़के की शादी थी। तो हम लोग न्योता मिला था मुझे। हम लोग वो लड़की और हम गए थे इलाहाबाद में, वो लड़के की शादी थी। तो उसका भाई मैं बैठा था बाहर, जहाँ शादी नहीं होती मंडप में, वहीं बैठा था। तो वो सो के उठी, सीधा आई मेरे पास बैठ गई। उसका भाई देखा तो कुछ देखा नहीं, जाना समझा नहीं, सिर्फ मुझे मार दिया। फिर उसके बाद गाली फिर वहाँ से भगा दी। मैं इलाहाबाद रात को 3 बजे अपने किराया भाड़ा से घर आया। फिर घर आया, फिर उसको लड़की को मारे पीटे बोलूँ। फिर वहाँ से जो कुछ हुआ, फिर मैटर शांत हुआ। फिर 1-2 साल फिर हमारी बात चलती रही। फिर उसके बाद अभी यहाँ से मैंने कहा अपने घर वालों से बात करो। हम आज लगभग 8 साल 9 साल हो गए हैं बात करते करते। 1 महीने 3 महीने पहले मैंने लास्ट में कोर्ट मैरिज की। 3 महीना? हाँ, ये कोर्ट मैरिज कहाँ किया आपने? प्रतापगढ़ जिले में। अच्छा, वहाँ पे जिले वहाँ पे जो हाँ कचहरी में हाँ जो न्यायालय होता है। हाँ। तो कौन कौन गया था शादी में? कोर्ट मैरिज ऐसे हुआ था कि लड़की पक्ष थी और मैं था। नहीं, लड़की पक्ष से कौन गया था? लड़के अकेले थे। लड़की का तो उसके पक्ष का कोई होगा ना? नहीं, उसके पास कोई नहीं था। तो अच्छा। मैं था, गवाह थे। तो ये था एक लड़का। अच्छा अच्छा। गवाह में फिर शादी हुई तो उसने कहा कि चलो ठीक है शादी कर लेते हैं। फिर मैं नहीं, शादी के बाद फिर एक नोटिस जाती है, जैसे आप कोर्ट मैरिज करें। विदाउट नोटिस वाला है। विदाउट नोटिस वाला। अच्छा, विदाउट अपना सर्टिफिकेट दिखाया आपने? हाँ, हाँ। कि हम बालिग हैं, दोनों आदमी शादी करना चाहते हैं। नोटिस वाला तो वो नहीं था, विदाउट नोटिस। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो वो उसको घर चली गई अपने, मैं अपने घर चला गया। फिर कहा आप तो 1 महीना बीता। फिर मैं कहा आप तो बता दो सबको कोर्ट मैरिज हो गई है, शादी कर ली। वो बताने की कोशिश की, उसके घर वालों से मारे, बहुत पीटे। फिर हम लोग साथ में बैठे थे। पहले वो सोशल मीडिया इंस्टाग्राम चलाते थे, वो भी चलाती थी, हम भी चलाते थे। तो वो अपनी फ़ोटो डाली थी और हम दोनों ने साथ की फ़ोटो डाल दी। मतलब वो नहीं डाली, मैंने डाला कि अब हम लोग कोर्ट मैरिज हो ही गया है। तो साथ की फ़ोटो, ऐसे गंदा फोटो नहीं है, सिर्फ साथ के बैठे फोटो। हाँ हाँ, वैसे जैसे हाँ, जयमाल डालते हुए क्या? नहीं, या जैसे जैसे पास बैठे वैसे। अच्छा, वही सामान्य फोटो। हाँ, सामान्य फोटो। तो वही इसी डाले थे, कंधे पे हाथ रख के वैसे वैसे। तो उसके भाई को शायद बुरा लगा, कह रहा कि फ़ोटो डिलीट कर दो। हम कह नहीं, जब हमारी कोर्ट मैरिज हो गया, ऐसा कोई गंदा फोटो है नहीं जिससे तुम्हारी बदनामी। हम कहा तुम्हारी बदनामी हो रही है, अपनी बहन की शादी करा दो, बदनामी खत्म हो जाएगी। अगर मेरे वजह से अगर तुम्हारी बहन की बदनामी हो रही है, मेरी शादी करा दो और बदनामी खत्म हो जाएगी। जो कि हम लोग कोर्ट मैरिज कर चुके थे, उनके घर वालों को पता नहीं था। हम क्या वैसे भी फिर ऐसा चलता रहा। एक दिन मेरे घर पे आए, मेरे मामा थे, उनसे मिला। कहेंगे मेरे मामा से तो तड़ा करके बात किए हैं। उसके लड़की के भाई, लड़की के और एक भाई का दोस्त था और लड़की की मम्मी। वहाँ से मैटर ख़त्म हो गया। तो दिसंबर की बात है। फिर उसके बाद आए फरवरी में, 20 फरवरी को मैं था नहीं, गया था राशन लाने में गाँव शर्मा से। मम्मी स्कूल गई थी, मेरी बहन थी। आए उसके भाई मेरे बहन को काफ़ी गाली गलौज दिए। मम्मी भी आई, फिर मम्मी से भी गाली गलौज की। फिर उसका एक भाई है सुनील कुमार, उसने कहा इनका जांच मरवा दे और फ्रेश उठवा दे, एक कदम मिल जाइए। तो धमकी दें। आज वो फिर उसके बाद गए लड़की से ज़बरदस्ती शादी पन्ने पे साइन करवा लेते हैं। कौन करवा लिया? उसका भाई शादी पन्ने पे साइन करवा लिए। फिर उसके बाद मैटर क्या लिख दिए और केस करवा दिए तो क्राइम ब्रांच में। मुकदमा लिखा गया है? नहीं, ये कि क्राइम ब्रांच होता है ना, जिसमें सोशल मीडिया को। अरे मुझे मालूम है, हाँ। क्राइम ब्रांच हम रहे, इंस्पेक्टर प्रभारी रहा हूँ। हाँ, करा दिए। तो एक बार इंस्पेक्टर फ़ोन किया था मेरे से, तो पुलिस वाले? हाँ, फ़ोन किया था, उससे बात हुई थी। मैं कहा सर ऐसे ऐसे, उसने पूरा डिटेल लिया। मैंने बताया, क्या कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट भेजो, फोटो भेजो। जो साथ की फ़ोटो थी वो भेजा, कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट भेजा। फिर वो 2-3 दिन 8 दिन बीत गए। फिर आज डेट में 3 लोग पुलिस फ़ोन किए। तो पुलिस वाले? हाँ, 2 पुलिस वाले। तो साधारण सी बात की, ठीक है। वो बोला कि अगर तुम्हारी क्या कहते हैं शादी हो गई है,
ठीक है आओ, अगर लड़की बोलेगी हम तुम्हारा विदा करा देंगे, चले जाना तुम लोग साथ में। हम कहे ठीक है, और हम तैयार भी थे जाने के लिए। फिर एक पुलिस वाला फ़ोन करता है, कहता है सोशल मीडिया जो कुछ है डिलीट कर दो, क्योंकि उसके भाई के एक पहचान का है। तो बोला कि ये कप्तान साहब से मुझे ऊपर ऑर्डर आया है। अच्छा ऐसे कैसे हो सकता है, बिना किसी का बयान लिए, ना लड़की के पक्ष का बयान लिए ना लड़की के पक्ष का बयान लिए, किसी से कोई साइन करा लेते हैं, आप उसी पर FIR दर्ज करा लेते हैं, मतलब एप्लीकेशन दर्ज कराते हैं। नहीं नहीं, एक एप्लीकेशन होता है, एक FIR होता हाँ है। एप्लीकेशन तो ऐसे होता है जो हाथ से दिया जाता है राइटिंग। नहीं, जब मुकदमा लिखी जाए तो प्रिंटिंग मिलता है। हाँ तो मुझे ये नहीं पता, तो वो बोला कि डिलीट करा दो, अभी ऐसा कुछ नहीं, मतलब कुछ हुआ नहीं, सिर्फ मेरे को ऐसे डरा रहा था डिलीट। तो जो दरोगा जी आप बुलाए हैं उनका नंबर है आपके पास? हाँ है, फ़ोन स्विच ऑफ हो गया मेरा। अच्छा, हाँ नहीं बात करा देता आपको, हाँ, ऐसा ही है। हाँ तो बात करा देते हो आप। ला बेटा सर, ये दोनों प्लस चार्ज जब खुल जाता तो हम आपसे बात करा देते हैं। तो दरोगा जी क्या कहे? दरोगा जी यही बोले कि जो सोशल कोतवाली के हैं कि पट्टी के हैं? प्रतापगढ़ के टिंगू नहीं, क्राइम ब्रांच के हैं, किस थाने के हैं? टिंगू थाना लगता है, टिंगू प्रतापगढ़। टेंगुआ थाना कौन नहीं लगता? ये कटरा रोड पे, कटरा रोड पे। अच्छा, ले आओ। तो जो आपने फोटो या सोशल मीडिया पे डाला है जी वो कोई इस टाइप की तो नहीं फोटो है? एडल्ट टाइप कोई फोटो नहीं है, हम अच्छा, आपको दिखा भी सकते हैं। चले ठीक है। हम आपको वो फोटो अभी डिलीट भी नहीं किए हैं, आपको दिखा सकते हैं। अच्छा ठीक है भैया, आप लोग नहीं वही नहीं चाहिए। तो जैसे हम उसका अकेले की फोटो नहीं, अगर उसके अकेले की एक ही फोटो है, वो भी अच्छे कपड़े में है, ऐसा कोई बिना कपड़े का नहीं है, असली नहीं होनी हाँ, असली से चाहिए। नहीं। और जो हमारे साथ है हम लोग भी सिंपल तरीके से, और उसकी मर्जी से है। हाँ, हर चीज़ मर्जी से भी है। लड़की अभी भी मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, फ़ोन आता है बात कर लेते हैं, लड़की बराबर फ़ोन करती है, कहती तो है आप इनके फ़ोन से मिला सकते हैं? नहीं, जी, आप मत मिलाइए। क्योंकि सर वो जो फ़ोन करती है ना अपने घर वालों से चोरी छुपा करती है, उसे हाँ। मेरे नंबर फ़ोन करती है, वो शाम को ही करती है, और या दोपहर पर में, नहीं तो रात को एक बार करती है रिकॉर्डिंग वगैरह। पहले उसका मेरे पास उसका जो वीडियो कॉल है उसका रिकॉर्डिंग भी है, आवाज़ का रिकॉर्डिंग है, फोटो भी है, हर चीज़ है, हर कोई सब प्रूफ है मेरे पास। अब इतनी तो कहानी होगी, अब हम पूछ रहे हैं जी अब एक चीज़ है सर, लड़की बोलते अगर तुमसे शादी नहीं करें हम आज मिलते कर लेंगे ये फंस जाएंगे, तो रिमेंड मैटर है। हमने कोर्ट मैरिज किया और कोर्ट मैरिज साफ साफ लिखा भी गया है, एक दूसरे पति पत्नी है, एक दूसरे से। नहीं ठीक है। आप जॉब क्या करते हैं? प्राइवेट जॉब करते हैं? प्राइवेट सरकारी करते हैं? सर अभी इस टाइम हमारा पढ़ाई चल रहा है। पढ़ाई है, BA है कि MA क्या कर रहे हैं? BA में कंप्लीट हो गया, BA चल रहा है लास्ट सेमेस्टर। चलिए कोई बात नहीं। लड़की क्या आपके कास्ट की है कि अदर कास्ट की? लड़की मेरी जात की है। तब क्या दिक्कत आ रही है? मेरी कास्ट की है। ऐसे में अच्छा, लड़की की एजुकेशन क्या है? लड़की क्या कहते हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली 2021 में, उसके घर वाले बैठा दिए, फिर आने नहीं दिए, पढ़ाने नहीं दिए। आपका तो मामला तो मैं साल 10 मिनट में कर दूंगा। जी। 10 मिनट में नहीं, जल्दी कर दूंगा। पहले दरोगा जी से मेरी बात कराइए, जी तब मैं आपको लीगल सलाह दूंगा। सर हम ये चाहते हैं कि लड़की भी चाहती है शादी कराए, हम भी चाहते हैं उसको रखने के लिए, हम भी राजी हैं, लड़की भी राजी है, हम उसे रखना चाहते हैं, लड़की हमारे साथ रहना चाहती है। हम जैसे आप लड़की को बुलाइए, चाहे इस थाने बुलाइए, कहीं थाने बुला लीजिए, उसका बयान लीजिए, उसके फैमिली सामने मत लीजिए, उससे अकेले में पूछिए क्या अच्छा है। अगर लड़की के साथ रहेगी उससे शादी करना, अगर वो मना कर देती है हमें तलाक दे दीजिए। नहीं, कोई बात नहीं है। देखिए, ये ज़माना जो है अरेंज मैरिज का नहीं है। लव मैरिज अगर बच्चे बालिग हैं, सर हमारा संविधान दोनों हमें बच्चे- राइट- हमारा आर्टिकल राइट देता है, अगर 18 प्लस है, चाहे लड़की चाहे लड़का हो, वो अपने हिसाब से हर एक जीवन साथी चुन सकते हैं। किसी भी जात के हों, किसी हाँ, भी धर्म के उसमें हों। माँ बाप भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते, रोक टोक नहीं लगा सकते। और हमने मेरी कास्ट की है, उम्र ज़्यादा है इसकी, 24 की और 25 की हुई, 24 की हमें। उसके बाद उसकी भी रजामंदी है, हमारी भी रजामंदी, कोर्ट मैरिज भी किए हैं। लड़की कै बहनें हैं? लड़की अकेले, आप कै भाई बहन हैं? हम भी अकेले, हमारी एक बहन थी, बहन शादी करा दी, हम अकेले हैं। हमारा घर चलिए। सरना है, मम्मी एक है और प्लस। ये बताइए, आपके जैसे जीवन का आधार क्या खेती होती है, तो भड़क क्यों रहे हैं? नहीं वो क्या चाह रहे हैं? जैसे आप एक ही कास्ट के हैं, लड़की बालिग है,
तो उनको दिक्कत क्या है? तो सर यही जानने चले उनसे, भाई से हम कई बार पूछा, आप मुझे रीजन बता दीजिए, हम आपकी बहन को छोड़ देंगे, शादी नहीं करेंगे। आप जो जैसे वो क्या भाई हैं? 3 भाई हैं। अच्छा। तो 3 भाई हम उनसे, जो बड़े वाले भाई हैं, क्या उनसे बात की है कि आपने रीजन बता दीजिए अपने भाई की शादी क्यों। वो 2-3 दिन बाद बात की है, मेरा नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाले हैं, आज भी डाले हैं, मैं फ़ोन करता हूँ, मेरे अननोन नंबर से फ़ोन करूँगा, उठा लेंगे, जब जाने सुधांशु बोलो तुरंत काट देंगे। फिर उनसे मैं यही जानने की कोशिश करता हूँ, मुझे कोई ठोस रीज़न बताओ, मैं खुद छोड़ दूँगा, तुम क्या मैं उसके पीछे से हट जाऊँगा, लड़की कितना भी कहेगी। लेकिन मुझे कोई आज तक ठोस रीज़न नहीं बताया, बस यही कहते हैं कि हम शादी नहीं करो, शादी नहीं करो। और लड़की पूरा अपने मन से कह रही है हम शादी करेंगे, आपके ही साथ रहेंगे, अगर आप मेरे साथ नहीं है तो हम अपनी जान दे देंगे। अब इस सर इसमें कोर्ट मैरिज ये भी लिखा गया, अगर लड़की को होता है जिम्मेदार नहीं हूँ, क्योंकि शादी करता हूँ संवैधानिक तौर पे। या तो हमें लड़की को बुलाइए, अगर लड़की की शादी करने में राजी है शादी करा दें, अगर लड़की मना कर रही है एक स्टाम्प लिखवा दीजिए, आगे बात जो कुछ है मेरे पास या उसके पास, हम एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, ना ही कोई बातचीत होगी, ना ही किसी के फोटो शेयर होगा, हर चीज़ वहाँ से डिलीट कर, वो अपनी रास्ते हम अपने रास्ते, वो अपनी लाइफ में मस्त है, हम अपनी लाइफ में जिए। क्योंकि सर हमारे भी जैसे हाँ, अभी अपनी शादी करें, वो भी अपनी शादी करें, स्वतंत्र है। जी, हम यही चाहते हैं, कहा है कि तुम, हमारी पूरी लाइफ बची है, हमारी भी प्रॉपर्टी है, हम घर के अकेले हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम अकेले रहेंगे तो हम मर जाएंगे, आज नहीं कभी तो कभी। अच्छा, लड़की भी अकेली है, आप माँ बाप के अकेले हैं? हाँ अकेले हैं, प्रॉपर्टी है हमारे, सब्जी मंडी के पीछे है प्रॉपर्टी, अभी ज़मीन लेके बनवाए हैं, घर बन रहा है, पृथ्वीगंज में है। पृथ्वी किधर है? ये सलमा गाँव। और हमारे पिताजी टीचर हैं, 2016 में ख़त्म हो गए। तो क्या उनके स्थान पे आ गए, क्या हो गए क्या? मम्मी हैं, 4th क्लास की है, अब वो पहले 4th क्लास में थी, कंप्यूटर ऑपरेटर के हैं, कंप्यूटर सहायक है। अच्छा, पढ़ाई है। हाँ, उसके बाद मम्मी तैयारी कर रहे हैं, इसके बाद तैयारी करने के बाद अच्छा, ये बताओ, कंप्यूटर आप लोग चलाते हैं?